पूछना चाहते हैं, उत्तर देंगे आप लोग? जिस माँ का एक लड़का हो, एक ही बहू हो, दो लड़के हो, दो ही बहू हो, तीन लड़के हो, तीन ही बहू हो, कोई बेटी ही नहीं है, केवल लड़के ही हैं दो, लड़का ही है एक। अब तुम अपनी माँ को अगर अच्छी साड़ी भी दे दोगे, माँ को अगर तुम बहुत सारा जेवर भी दे दोगे, तो माँ उसको क्या मोहल्ले में बांटेगी क्या? तुमने अगर वो माँ को दिया है तो एक ना एक दिन माँ उस जेवर को वापिस इसी घर में, परिवार में, हीरा जवाहरात, सोने की थाली, चांदी की थाली, चांदी का गिलास, लोटा, बर्तन, तुमने जो माँ को दिया वो माँ तुम्हारे लिए छोड़कर जाएगी, लेकर नहीं जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा मेथड हो कि ऊपर लेकर चले जाते हो तो बात दूसरी, पर कोई नहीं, सब छोड़, कुछ नहीं दिया। धरा का धरा पर धरा की धरा ही रह गया, सब ये। तो कोई ये सोचे कि भगवान शंकर को हम जल देते हैं, शिव जी को हम एक लोटा जल रोज चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को हम रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। याद रखना, माँ को अंगूठी दिलाई, माँ जाने से पहले तुमको देकर जाएगी। अगर प्राण छूट भी गए तो अंगूठी के भले दो लड़के हैं तो दो हिस्से हो जाएंगे, चेन छोड़ के गई तो दो हिस्से हो जाएंगे, कपड़े छोड़कर गई कपड़े के हिस्से हो जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़कर गई प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाएंगे, फैक्ट्री छोड़कर गई फैक्ट्री के हिस्से हो जाएंगे। पर यह मत सोचना कि हम मम्मी को इतना दे रहे हैं, पापा को इतना दे रहे हैं, माँ को इतना दे रहे हैं। तुम देकर जा रहे हो, तुम अगर दे भी रहे हो तो वो माँ बाप किसी को नहीं देंगे, तुम्हारे लिए ही छोड़ेंगे। उसी तरह शंकर भगवान को आप एक लोटा जल दे रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो ये मत सोचना कि हम शंकर जी को जल दे रहे हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तेरे दुख की घड़ी में मेरा शंकर भगवान लौटा कर रहेगा और तुम्हें दुख से मिटा कर रहेगा, दुख से वो दुख तुम्हारा समाप्त कर कर। तो तुम ये अकड़ में मत रहना कि तुम शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तुम इस भाव में मत रहना कि मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में सेवा करो, सेवा करो, झाड़ू करो, पोछा। यहां लाल भाई सिंगर जी बैठे हुए हैं। ये कल हमारे वो संत बाबा बता रहे थे कि हमारे उधर गौशाला में इनकी ओर से कई साल भर कहीं ना कुछ व्यवस्थाएं चलती रहती है। फिर हमें सूचना मिली कल परसों में कि कई बुजुर्ग बेधव्य माताओं का भी रख रखाव, चिकित्सा और अन्य व्यवस्था हमारे लाल जी भाई करते हैं। सिंगर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लाल भाई सिंगर जी, आपको साधुता देते हैं। ये आपका समर्पण होना चाहिए, समर्पण का भाव ऐसा ही होना चाहिए। समर्पण का सुख यही होता है। जैसे उस दिन हमने छोटू भाई की बात कही थी कि वो एक बुजुर्ग माता ने कह दिया कि मैं बाहर खड़ी थी और मुझे को छोटू भाई ने कह दिया तू मेरा नाम लेकर जा, बोल देना छोटू भाई, वो निकाल देंगे। तो छोटू भाई खुद हाथ पकड़कर उस बुजुर्ग 75 साल की बूढ़ी माँ को हाथ पकड़कर लाकर बिठा दे। ये समर्पण का भाव, इसी को प्रेम कहा, इसी को वात्सल्यता कहा, शिव भक्त। इसलिए कभी कभी मांगने का मन हो जाता है शिव से, तो शंकर से मांग सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को यदि हमें ढूंढना ही है तो एकांत में बैठकर जब हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हैं या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो जितनी मौनता में, जितनी शांति में हम शिव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जल्दी शिव हमारी उन श्वासों में से हमको दर्शन जरूर देता है। हम दूसरे को बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ना,
हम दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना। और ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने बच्चों से भी कहते हो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से काम करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले हम दूसरे से कह सकते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि पहले अपने को भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने पथ से तो नहीं भटक रहे। जगत को सुधारने का कार्य करते हैं और मालूम पड़े कि हम अपने ही पथ से भटक जाएं तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक बहू सोचती है कि मैं मेरे घर में जाऊंगी ससुराल में तो मैं मेरे ससुराल को सुधार दूंगी। सास सोचती है कि मैं, मेरी बहू कैसी भी आएगी मैं उसको सुधार दूंगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि तुम्हें दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको दूसरे को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़े। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात गायत्री परिवार में कहा जाता है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मतलब हमको सुधारना स्वयं को जरूरी है। कई माताएं अपने अपनी बहुओं से कहती हैं कि शिव जी के मंदिर जाया करो, शंकर जी के मंदिर जाया करो। कोई बेटे से कहती हैं बेटा मंदिर जाया करो, कोई पति से कहती हैं कि आप मंदिर जाया करो। पर मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के माध्यम से है कि पहले हम दूसरे को मंदिर जाने का कहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी मंदिर जाना प्रारंभ करना पड़ेगा। और जिस दिन हमने स्वयं मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, हमने जिस दिन स्वयं मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना शिव जी को प्रारंभ कर दिया, उस दिन धीरे 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 हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बेटे अपने आप उसी पथ पर चलने लगे। हम कहते तुम करो, बेटा तू मंदिर जा, बहू तू मंदिर जा, पर हम स्वयं ना जा पाए तो वो श्रेष्ठ नहीं। हमें खुद को जाना पड़ेगा, हमको स्वयं को पहुंचना पड़ेगा। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जब आप अपना पिता मानकर भगवान शिव को, कालाधिपति महाकाल को, मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ को, मेरे कुबरेश्वर महादेव को, मेरे शंकर भगवान को अपना पिता मानकर उसके करीब में जाकर बैठोगे
तो निश्चित है वो आपके मन की बात को सुनेगा। किसी ने कहा कि भगवान की क्या पत्थर की मूर्ति भी व्यक्ति की बातों को सुनती है? क्या पत्थर की मूर्ति हम जो कहेंगे वो सुनेगी? क्या वृक्ष हमारी बातों को सुनते हैं? क्या पशु पक्षी हमारी बातों को सुनते हैं? क्यों नहीं? एक घर की स्त्री, घर की नारी जब तुलसी जी में जल चढ़ाती है और प्रसन्न चित्त होकर जल चढ़ाती है तो तुलसी के पत्ते भी प्रसन्नता का भाव दर्शाते हैं। पीपल के वृक्ष में भी आप अगर प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो पीपल का वृक्ष भी प्रसन्नता देता। बट वृक्ष में आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाते हो तो बट वृक्ष भी प्रसन्नता का भाव देता। बेलपत्री का छोटा सा पौधा है, उसमें आप प्रसन्न होकर जल चढ़ाइए तो वह बेलपत्र भी प्रसन्नता का भाव देता। एक जीव, एक जंतु, पशु, पक्षी, वायुचर, जलचर, थलचर जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संसार के जितने भी जीव हों, वो सब यदि आप प्रसन्नता देते हो तो वो भी आपको प्रसन्नता जरूर प्रदान करते हैं। प्रसन्नता ने दिया, बोलते जाओ भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उस पर तर्क करता मलुक। अब एक दिन मलुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया। कहाँ जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर। ये शंकर भगवान को नीलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मलुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मलुक ने कहा अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो काम मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो काम मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया और जो मलुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा और कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं। कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्कल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या। बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिव जी ने जो लीला करी वो देखिए।
शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया और विचार करने लगा, मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पर टांग देता हूं। रोटी टांग दी पीपल के पेड़ पर। मल्लुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है रे, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता है, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पैर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा, सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला, अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे। इतने में दूसरा बोला, एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा, करे क्या? सरदार ने कहा, इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला, ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो, इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गए। ले रोटी खाओ, के नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा। सरदार ने कहा, मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूस है, फिर मारे, फिर रोटी, फिर मारे, फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दिए और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था। इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा, क्यों भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मल्लुक बोला, तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो मारता। तब मल्लुक ने, वो मल्लुक नहीं रहे, तब वो मल्लुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मल्लुक का कह गए, सबके दाता राम। कोई कुछ ना करे तो भी वो पेट भर कर जाता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो शिव, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, वो मेरा शंकर, वो मेरा दत्त, वो मेरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी है, वो मेरा हरि विठल पांडुरंगा है, जो सबका पेट भरता, सबका। जब हम परमात्मा के नजदीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में, आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा है? जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं हुआ। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है? और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं,
और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है, और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा, और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा। एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है। उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं, तो मेरे पास में ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं, मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिविटी चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ आ रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। जिसकी बुद्धि में गलत चीजें आती रहती हैं, गलत विचार आता है। ब्रह्मेश्वर महादेव जो नाम है, भगवान शंकर ने सारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाहित कर कर ये रूप रखा था श्रम्भ पक्षी। 33 कोटि। मान लो आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कह दे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई के रवि बेकार है, कोई के बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। क्यों? जिसने पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसने नेत्र दिए, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, पूरा शरीर दिया, सारी इंद्रियां दी, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तो पहले तो उसको प्रणाम कर कर वापिस आ जाओ। एक शब्द में मत सुनो, वापिस आ जाओ। क्योंकि दुनिया में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको पृथ्वी पर पैदा करा।
कुत्ता बना के पैदा नहीं करा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, झिंगुर और कीट पतंगा बनाकर पैदा नहीं करा, सड़ते हुए कुत्ते के शरीर में इल्ली पड़ जाती है वो बनाकर पैदा नहीं करा, कीड़ा चूहा बनाकर पैदा नहीं करा। मेरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर पैदा करा है। जितने पृथ्वी पर मानव पैदा होते हैं ये अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, कोई अभागा पैदा नहीं होता। कोई तुमसे कह दे तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तेरी किस्मत बेकार चल रही है, उसके पांव पड़ो, वहां से निकल लो, अपनी पत्रिका लपेटो और वापिस सजाओ जन्म पत्रिका लेकर। भाग्य तुम्हारा बेकार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है। भाग्य उसका बेकार है जो तुमको कह रहा है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं। भाग्य उसका बेकार है जो पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर देता है, वो कभी भी अभागा नहीं होता, वो भाग्यशाली ही होता है। वो अभागा नहीं है, वो भाग्यशाली है। और जितने पृथ्वी पर मनुष्य जन्म है, चाहे वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर सब भगवान ने दिया है, आपको करोड़पति बनाकर पैदा करा है, फिर भी आप अपने आप को अगर अभागा समझते हो तो आपके ऊपर है। किस्मत वाले हो, करोड़पति बनाकर भेजा। कुत्ता 1000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बिकता है। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 किडनी दिए, अभी बेचिए 20-20 लाख में, यूं बिक जाएगी। भगवान ने नेत्र दिए 50-50 लाख में, अभी बिक जाए 5 लाख में। एक एक शरीर भगवान ने कीमत वाला बनाकर भेजा है। किसी डॉक्टर के पास बैठना और पूछना कि कौन से अंग की कितनी कीमत होती है, वो डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की क्या कीमत है। और उसके बाद भी कहते हो कि हम अभागे। बताने वाला कह देता कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। वहां से पत्रिका उठा और चल दो, कहते मेरे बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाकर भेजा है। और अपने हाथ में वो बल होता है कि आप स्वयं इतनी मेहनत कर कर आगे बढ़ सकते हो कि अपने आप किस्मत वाले बन सकते हो। अपने आप। और हम तो बाबा चलते हैं। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। संभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है।
और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। शिव केवल दिखावट में नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर केवल आप स्वरूप शिव जैसा बना लो या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। ये नहीं चल रहा है कुछ भी। भगवान शिव के विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतार। आप और हम काय में लगे हैं? शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बनाए। शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगा। शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहन। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है। क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या। कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर, वो घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव उसके पास में गए। भगवान शंकर गए और शिव जी ने जब देखा उस वासुकी नाग की दशा को कि ये सब दूर से हार चुका है, टूट चुका है, शरीर में से इसके रक्त बह रहा है और ये अब संभल नहीं पाएगा, अब संभल नहीं सकता है। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने उस वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया, अपने गले में पहन लिया, गले के अंदर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर अपनाएगा, मेरा शिव अपनाएगा। उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता।
आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हो। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बर्बरीक के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था तो बर्बरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए दुनिया कहती है ना 3 बाण धारी हारे का। वो 3 बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव महादेव। शिव ने ये दर्शाया, शिव ने ये बताया कि दुनिया में कोई हार चुका है, थक चुका है, ठोकरें खा चुका है, और वो सारी दुनिया में जब वो हर जगह से हार जाता है, ठोकर खा लेता है, फिर वो जब शिव की शरण में आता है, शंकर की शरण में आता है, तो वो खाली नहीं जाता, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर उसको स्वीकार। ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने कुछ ना दिया। ऐसा कोई देवता बता दो 33 कोटि देवता में जिसको भगवान शंकर ने कुछ प्रदान ना किया। इंद्र को भी उसकी सत्ता वापस मिली है तो शिव की कृपा से मिली है। ब्रह्मा जी के शीश को भी श्राप से मुक्त करा तो भगवान शंकर ने करा। भगवान नारायण को भी अगर सुदर्शन चक्र दिया तो भगवान शिव ने दिया। भगवान राम भी लंका की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पर लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शिव की जरूरत है, तो शिव ने कृपा कर। जब भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव की आराधना करें। तब लाखों की संख्या में संतान की प्राप्ति हुई। कौन है ऐसा जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया? मां दुर्गा, मां सती, जगतजननी, कुष्मांडा, बगलामुख, मातंगी, धूमावती, जितनी जितनी देवियां हैं, सारी देवियों को भी अगर कुछ प्रदान किया है तो मेरे शंकर भगवान ने उन शक्तियों को प्रदान किया, शिव ने दिया। वो किसी को हारा हुआ नहीं देख सकता, वो किसी को टूटा हुआ नहीं देख सकता,